राधे राधे दोस्तों। आज दिखाने जा रही हूँ मैं आपको पूरा दिन का रूटीन। तो सोकर उठने के बाद भगवान जी को प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैंने इसमें अपना बेडशीट वगैरह सारी सही अपनी बेडशीट वगैरह सारा ठीक करा। जो मेरे तकिया वगैरह था सब ठीक करके बाहर वाले बेड की बेडशीट ठीक कर दी। फिर मारा फटाफट से झाड़ू, सफाई वगैरह करी अच्छे से। झाड़ू से जाले वाले थोड़ा जो भी थे मेरे निकाल दिए, कोने कोने से कूड़ा वगैरह। और मैंने फिर ये अलमारी में भी थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रही थी तो अलमारी की भी सफाई करी बाहर से। और उसका लगाया मैंने फटाफट से पोछा। बाहर कमरे का, अंदर कमरे का मेरा पोछा बस लग गया। फिर मैंने क्या अपना ब्रश करा। ब्रश करते करते बेटे को भूख लग गई तो उसने नाश्ते के लिए बोला तो नाश्ता बनाया उसके लिए मैंने पराठे बनाए ट्रायंगल वाले। वैसे तो मैं बनाती हूँ आलू के भरे हुए भी, बट उसने आज सिंपल पराठे बनाए थे आज तो मैंने। और उस ट्रायंगल वाले पराठे उसको बहुत पसंद है। और नमक मिर्च उसमें सूखी मेथी डालती हूँ और ऐसे ही बनाती हूँ इस पराठे को मैं। तो बेटा खा ही रहा था मेरा खाना। फिर मैंने अपने लिए कपड़े निकाले नहाने के लिए। तो नहाने ही जा रही हूँ मैं अब। नहाने जा रही हूँ। वो तब तक खाना खा रहा था वहाँ पे। जब तक वो खाना खा रहा था मैं तब तक नहाने चली गई। अब नहा के मैंने अपना थोड़ा हाथ जोड़े भगवान जी को। हस्बैंड करके चले जाते हैं पूजा, बट मैंने भी अपना थोड़ा पूजा किया। फिर मैंने अपना थोड़ा सिंदूर बिंदी वगैरह लगाया। फिर मैंने अपने लिए भी नाश्ता लाई हूँ। तो मैं नाश्ता कर ही रही थी। नाश्ता करते करते टीवी भी देख रही थी और मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी। तो पराठे अच्छे बने थे। तो और कटहल का चाल ले रखा था मैंने साथ में और चाय। तो मेरा नाश्ता भी फिनिश हो गया है। नाश्ता फिनिश करने के बाद मैं किचन में गई। किचन में देखा बर्तन हो रखे हैं। फिर धोए मैंने अपने सारे बर्तन धुल ही गए थे बर्तन। अब मेरे बर्तन धोते धोते फिर मैंने अपना गैस वगैरह सारा साफ़ करा अच्छे से। गैस को साफ़ करके टाइल में जैसे पीछे छींटे वगैरह गिर जाते हैं ना, हम दाल बनाते हैं या कुछ भी चीज़ें तो पीछे तो साफ़ करने के बाद रात को भिगा रखी थी मैंने अपने पहाड़ी दाल। और पहाड़ी दाल को फिर पीसा मैंने ये सिलबट्टे पे। तो इसमें जो बट्टा दिख रहा है ना, ये भी पहाड़ से लाई हूँ मैं और ये हरी मिर्च है जो कि मैंने ऐसे ही मतलब सिलबट्टे में ही ऐसे ही पीसा, काट के नहीं करा था इसमें और पीस के डाला था। फिर ऑयल मेरा गर्म हो गया। फिर ये जो दाल ना मैंने अलग से रखी हुई थी, तो दाल में ना नमक मिर्च वगैरह कर मतलब ये मिला के ना मैंने इसके पकोड़े बनाए थे। इसी दाल के थोड़े पकोड़े बनाए। फिर ये सारे पकोड़े बन ही रहते हैं पकोड़े। इनको ना धीमी आंच में रख के पकाना पड़ता है, तभी ये ना अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। अगर तुम तेज़ आंच में इनको बनाते हो तो फिर ये मतलब सही से नहीं पकते ना, और पेट में दर्द अलग होता है इनसे फिर ऐसे कच्चे पकौड़ों से। तो फिर मैंने बनाए यही कुल्थी के दाल के पकोड़े। कुल्थी हिंदी में और पहाड़ी भाषा में गैथ की दाल। तो इसके पकोड़े बनाए। फिर मैंने अपना जीरा डाला इसमें। जीरा डालने के बाद मैंने फिर फटाफट इसमें प्याज का तड़का लगाया। प्याज भी थोड़ा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाले टमाटर। टमाटर डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार, मिर्च हल्दी जो भी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डालो, है ना। तो वो करा। फिर उसके बाद दाल मैंने पीसी रखी थी। दाल को फिर मैंने इसको और पानी मैंने गर्म रखा था इसमें, मतलब कर रखा था पहले से। इस दाल में ना गर्म पानी डलता है, ठंडा नहीं डालते इस दाल में। फिर फटाफट चावल रखे अपना। चावल को भी अच्छे से वॉश करा 2-3 पानी से। चावल भी रख ही दिए थे मैंने, जब तक वहाँ मेरी दाल बन के रेडी हो चुकी थी। और नमक थोड़ा कम हो गया था दाल में, तो नमक डाला और चावल बन ही रहे थे। और गर्मी देखो कितनी लग रही है, पसीने में पूरा सिंदूर बह गया मेरा। और दाल भी देखो बन के बिल्कुल तैयार है। और अब मैं फिर वो मीशो वाले भैया आ गए। फिर मैंने देखी अपने लिए ऑर्डर की थी एक साड़ी, तो अच्छी लगी मुझे काफ़ी। और इसका ब्लाउज़ का पीस तो देखना बहुत अच्छा है दोस्तों। ये देखो, तो ब्लाउज़ का पीस तो पूरा गोल्डन और उसमें ऐसे अच्छा लगा। तो फिर मेरे को भूख लग गई। फिर बच्चों के लिए भी निकाला खाना, अपने लिए भी निकाला खाना। और थोड़ी सी बनाई पहले बच्चों की वीडियो। और देखो बच्चे खा भी रहे थे, उनकी वीडियो भी बना रही थी मैं। और बच्चों को तो इतना पसंद है खाना मेरे। और पहाड़ी खाना तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि और ये वाली दाल जब बनती है ना, उनका पता है क्या, मतलब बाहर से मोमो पिज़्ज़ा चाउमीन भी हो सब कैंसिल हो जाता है। तो कहते हैं मम्मी नहीं, हमें तो यही दाल चावल खाना है, आप यही दो। तो बच्चों ने खाना खा ही लिया था। फिर थोड़ी देर बाद फिर बनाई मैंने थोड़ी चाय। चाय वैसे तो मैं दूध ही पीती थी, लेकिन आज घर में दूध ख़त्म हो गया था तो फिर चाय ही बना दी। दूध कम था, ख़त्म तो क्या कम था, तो फिर मैंने चाय ही बना दी आज। तो चाय बन के रेडी हो गई, थोड़ा पी। फिर बच्चों ने जाना था शाम को ट्यूशन। बच्चों को ट्यूशन का थोड़ा उनको वर्क बताया। तो बच्चे मतलब बेटी तो कर ही लेती है अपना, लेकिन बेटा थोड़ा ऐसे ही है, उसको बताना ही पड़ता है मुझे ज़्यादा। और फिर ऊपर से आ गया देवर का लड़का भी, वो भी कहने लग गया ताई मुझे भी बता दो। तो फिर मैंने बताया उसको भी। तो उसके साथ किया, उसको मैंने क्या किया, उसके साथ इन्जॉय भी किया, थोड़ा सा मस्ती करी उसके साथ और थोड़ा उसको पढ़ाया। और उसके बाद फिर शाम की तैयारी हुई। खाना फिर से
मतलब करेले बनाए। बच्चे कह रहे थे कि भरवा करेला बनाना है। सब्जी बनाती तो नहीं खाते हैं, लेकिन भरवा करेला बनाती हूँ तो सभी खा लेते हैं, बच्चे भी, हस्बैंड भी, सब लोग खा ही लेते हैं। तो फिर उसके बाद नॉर्मल यही सौंफ और थोड़ा सा ये लहसुन और प्याज और क्या बोलते हैं इसको, और ये जो करेले के अंदर का जो होता है ना वो भी डाल दिया। और फिर इसमें मैंने मसाले डाले सारे और आमचूर डाला। कुछ खट्टे में समझ नहीं आया तो आमचूर डाल सकते हैं ना इसमें, तो आमचूर डाला। ये मैंने हल्का बॉईल कर दिया था करेलों को, ताकि बाद में पकने में थोड़ा कम हो वो। फिर मसाला भी तैयार हो गया, मसाला ठंडा करके उसमें भर के और फिर मैंने धागे से सारा लपेट दिया। फिर मेरा रात का खाना भी हो गया रेडी। अब ये खा रहे थे खाना, खाना खाते खाते मैं मूवी भी देख रही थी, और ये लगाई थी मेरे हस्बैंड जी ने। बाकी यही है मेरे पूरा दिन का रूटीन, और अब जाती हूँ सोने। बाय बाय दोस्तों।